चलो बच्चों, तो फिर से हमारा एक नया टॉपिक जो बता रहे थे हम लोग, जो पार्ट 2 में पढ़ना है, वो हमारा टॉपिक का नाम है काउजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। तो ये क्या होता है काउजेज? क्या काउज कर रहा है, क्या है जो कि हमारे बॉडी को बीमार कर रहा है, डिजीज काउज कर रहा है, और उसका रिस्क क्या है। रिस्क मतलब कि उसमें खतरा क्या है। तो उसी का फैक्टर देखेंगे, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा इलनेस है, जो हमारा बॉडी जो है वो डिजीज काउज हो रहा है या उसमें कोई बीमारी हो रहा है, तो वो किस वजह से डेवलप कर रहा है, ये हम आज देखने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है इसमें से मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, मतलब कि वैसा रिस्क फैक्टर या वैसा रीजन जिससे हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या हुआ, चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो पूरी तरह से इसको बदल सकते हैं। वो टोटली डिपेंड किस पे रहता है, हमारे पे। ठीक है, तो किस तरह से हमारा ये चेंज कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। एलिमेंट्स, वैसा चीज जिससे एन इंडिविजुअल कैन चेंज और कंट्रोल। अभी हम बताए थे क्या चीज बोल रहा है, वैसा अवस्था जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, या तो उस पर हम लोग को कंट्रोल है। मतलब कि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो अभी नहीं भी पढ़ा सकता हूं और मैं चाहूं तो अभी पढ़ा भी सकता हूं, तो ये इस पे मेरा प्रॉपर कंट्रोल है। तो उसी तरह ये जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है, ये हमारे डिजीज को या इलनेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल लेबल है, जिसको हम लोग अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा डाइट। फर्स्ट क्या है हमारा डाइट। तो डाइट जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो भी डाइट लेते हैं, मतलब कि जो भी खाना खाते हैं, वो क्या होता है, उसके बिना हमारा क्या होगा, बॉडी प्रॉपर काम ही नहीं कर सकता है। जैसे कि ये हमारा बॉडी है, डायग्राम तो बहुत बुरा है बच्चों, बट कोई नहीं, सपोज दैट ये सुमन सर है हमारे हंसते खेलते हुए, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, 10 डेज से खाना ही नहीं खाया है, 10 डेज से खाना नहीं मिला इनको। ठीक है, तो क्या हुआ है, फूड जो है इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इट मीन दैट क्या है कि उनका डाइट जो होना चाहिए वो डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो फिर क्या होगा, हो सकता है 2-3 दिन, 1 दिन, 2 दिन है जो कि इनका बॉडी है जो कि नॉर्मल फंक्शन करेगा। ठीक है, और बट क्या होगा, 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक ऐसा शेड्यूल चलता रहेगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी का, सुमन सर के बॉडी का क्या होगा, एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का अगर एनर्जी लो हो गया तो क्या होगा, डिजीज काउज करने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज से लड़ने के लिए या उससे फाइट करने के लिए डाइट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सुमन सर को हटा देते हैं, थोड़ा गंदे से सुमन सर लग रहे थे इस पे। चलिए, तो फिर अब देखते हैं क्या था, पहला हमारा डाइट था, दूसरा क्या है हमारा, पहला क्या था, डाइट था, दूसरा क्या था, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं वो क्या होता है, उनके सेहत के लिए बहुत खराब होता है, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जो स्मोकिंग करेंगे उनमें क्या होगा, कोई भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे जो स्मोकिंग करते हैं उनके बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या है, अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल का कंजप्शन जो करते हैं उनके बॉडी में भी क्या होता है, डिजीज काउजेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अल्कोहल का कंजप्शन भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये सब हमारे बॉडी का कंट्रोल करने की कैपेसिटी हमारे पास होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। मतलब कि वैसा फैक्टर जिसे हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, हम अपना डाइट प्रॉपर ले सकते हैं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। स्मोकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये मेरे पे डिपेंड करता है। अल्कोहल
कंजप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी टोटली मेरे पे डिपेंड करता है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा लाइफ स्टाइल और मेरे जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा और लंबे समय तक मेरा स्वास्थ्य जो है या हेल्थ जो है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए सेकेंडरी क्या है हमारा, लाइफ स्टाइल। हमारे लाइफ स्टाइल कैसे हैं, हम किस तरह से रहते हैं और किस तरह के जगह पे रहते हैं, ये भी है जो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे आसपास में गंदगी बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा, हमें भी उस गंदगी से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इससे भी क्या होगा कि आसपास के लोग जगह को क्या करना चाहिए या आसपास की चीजों से क्या होना चाहिए, साफ सुथरा करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे स्वास्थ्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। हेल्थ में हम बताए थे बच्चों कि हेल्थ में स्ट्रेस भी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है हमारे स्वास्थ्य पे, इसीलिए इसका मैनेजमेंट भी हमारे लिए बॉडी पे बहुत प्रभाव करता है। इसीलिए इलनेस जो है, अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके बीमारी होने के चांसेस आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें किसी भी बात का इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य पे ही वो प्रभाव करने लगे। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने पहले बताया था कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी कोई स्ट्रेस हो तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे अभी हमारे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं और मेरे बच्चों को समझ में अगर नहीं आए बच्चों, तो फिर मुझे स्ट्रेस होने लगेगा, हमारे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को सभी चीज अच्छे से समझ में आए। तो फिर मैं क्या करूंगा, स्ट्रेस फ्री रहूंगा। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या करूंगा, मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपको एक नए तरीके से अच्छे तरीके से क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा और भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हमें क्या होगा, दोबारा एक नया वीडियो भी बनाना पड़ सकता है। इसीलिए कि क्या करना है बच्चों, अगर नहीं समझ में आए तो पूछे हमें। दूसरा क्या है हमारा टॉपिक, नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। वैसा रिस्क फैक्टर जो क्या हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता है, मतलब उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो सकता है कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वैसा एलिमेंट जो कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे हमारा एडवांसिंग एज, हम क्या कर सकते हैं, अपने एज पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या आज मैं 26 का हूँ तो कल क्या मैं 27 का नहीं हूँगा, ऑब्वियसली बात है कि मैं हूँगा ही। ऐसा तो नहीं है कि मैं कल 24 का हो जाऊँगा या कल मैं 23 का हो जाऊँगा या और मैं छोटा होता जाऊँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा धीरे धीरे एज बढ़ेगा ही। तो क्या होता है हमारे बॉडी में या हर एक के बॉडी में क्या होता है, कुछ एज पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद कुछ डिजीज, छोटे छोटे डिजीजेस जो है कि सेनेसेंस पीरियड तक में क्या होता है, वो दिखने लगता है। ठीक है, क्यों दिखता है, क्योंकि ओल्ड एज होने के बाद क्या होता है, बॉडी जो होता है उस लेवल का वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है, सक्षम नहीं रह पाता है। इसलिए क्या होता है, वो बॉडी जो है वो धीरे धीरे बीमार थोड़ा बहुत पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जेंडर, या उसको सेक्स भी बोलते हैं। जेंडर मतलब कि मेल का बॉडी और फीमेल का बॉडी दो अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो दोनों का स्वास्थ्य भी है जो कि हेल्थ भी है जो कि दो अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मेल का बॉडी थोड़ा टफ होता है, रफ एंड टफ होता है, मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे बिहार का में है तो रफ एंड टफ रोड होते हैं थोड़े, क्योंकि क्या होता है वहाँ के लोग भी थोड़ा सा उस टाइप के होते हैं। तो मेल क्या है, रफ एंड टफ होते हैं, कहीं भी दौड़ा दीजिए, कहीं भी कुछ भी काम कर दीजिए, वो करने के लिए रेडी रहते हैं और अपने बॉडी को उस लेवल पे स्टेबल कर लेते हैं। ये फीमेल में नहीं हो पाता, उनका बॉडी जो होता है थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन कुछ वोमेन जो है या फीमेल भी हैं जो कि उनका भी बॉडी बहुत अच्छा रहता है और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा वो मेंटेन करके रखते हैं। चलिए उसके बाद हमारे फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक, दो अलग चीजें, ये भी क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि सपोज दैट कि दो पेरेंट्स हैं, ठीक है,
एक मदर है, मदर को M कर लिए हैं और फादर को F कर लिए हैं। अब इनके बच्चे जो हैं, इन दोनों के जो बच्चे हैं वो S है। अब S4 तो सुमन सर भी होते हैं, ठीक है, बट क्या है S है। चलिए, तो सपोज दैट कि किसी भी पेरेंट्स में, मदर में या फादर में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या होगा, उनके बच्चों में भी वो ट्रांसफर हो जाएगा। तुरंत नहीं तो फिर कुछ ड्यूरेशन टाइम पीरियड के बाद हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा, इंस्टेंट है जो कि उनके बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल वो क्या कर सकता है, ये क्या सन, इस पे ये जो S है वो क्या कर सकता है, ये डिजीज जो मदर और फादर से आया है इस पे कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है इस पे। इसीलिए इस पे क्या होगा कि कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हमारा है एटियोलॉजिकल एलिमेंट। एटियोलॉजिकल एलिमेंट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। वैसा एलिमेंट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वैसे जीव जंतु जो हमारे नेकेड आई से, खुले आंखों से नहीं दिखता है, जैसे क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस है, ये सब क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, तो कैसे इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन थ्रू। जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है वो कहाँ से होता है, किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। चलिए, तो इसका मैं इन्फेक्शन पैथोजन के द्वारा, वो पैथोजन क्या हो सकता है, पहला हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है, दूसरा हमारा वायरस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे इन्फेक्शियस पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, अफेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद एनवायरमेंटल टॉक्सिक्स। एनवायरमेंटल टॉक्सिक्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिक्स क्या होता है बच्चों, जो हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है कि प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे व्हीकल से क्या होता है, पॉइजनस गैस है जो कि निकलता है। अब वो क्या किया, हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करने का वो काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग तरह के व्हीकल्स निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट का पॉल्यूशन रेट जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारा टॉक्सिन है जो कि स्प्रेड हो रखा है। अब उस टॉक्सिन जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट होगा या हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से वो चला आएगा, तो क्या करेगा, वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन काउज करेगा, या तो फिर किसी ना किसी एबनॉर्मलिटीज हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो टॉक्सिन है। टॉक्सिन है तो वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। अब पॉइजनस चीज अगर हम अपने बॉडी में ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी को वो हार्म करेगा। चलिए, उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे बच्चों आप जानते होंगे कि न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं लेंगे, जैसे हमने पहले बताया है कि डाइट अगर प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी का हेल्थ जो है वो खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब कि क्या है, कमी हो जाए। जैसे कि क्या है, हमारे बॉडी में जैसे विटामिन ए, नाम सुने ही होंगे बच्चों, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्या होता है, कमेंट में बताएं जल्दी जल्दी। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन की ए की कमी है। उसी तरह हमारे बॉडी में विटामिन बी से क्या होता है, बेरी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाए या कोई भी कमी हो जाए, जैसे कि क्या है, हमारे बाइक में अगर पेट्रोल की कमी हो जाए, इंजन ऑयल की कमी हो जाए, तो वो क्या होता है, प्रॉपर चल नहीं पाता है। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होता है, गाड़ी वहीं बंद हो जाता है। उसी तरह अगर विटामिन खत्म हो जाए हमारे बॉडी से, तो जो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शन कर रहा है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कुछ ना कुछ है जो कि डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर वो फंक्शन है जो कि स्टॉप हो जा रहा है। चलिए, उसके बाद केमिकल एक्सपोजर एंड
ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, दो अलग टर्म्स हैं। ये क्या है? केमिकल एक्सपोजर, जब कोई केमिकल के अंदर या उससे क्या होता है, हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे बॉडी पे अफेक्ट वो करता है। जैसे कि क्या है, अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुआ है और बहुत लंबे समय के बाद क्या हो, बारिश हो, और फर्स्ट जो रेन होता है वो कौन सा रेन होता है? जैसे कि क्या हुआ कि बहुत समय के बाद रेन हुआ, अब ये रेन हुआ, ये क्लाउड है, ये क्लाउड से क्या हुआ, बारिश हुआ। अब बारिश में क्या हुआ, बारिश हो रहा था, फिर क्या किया, सुमन सर को मजा आ रहा था बारिश में भीगने में, और उन्होंने क्या किया, फर्स्ट रेन जो होता है, फर्स्ट रेन में क्या करने लगे, बारिश में भीगने लगे। इससे क्या हुआ, जो भी इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट क्या था, बहुत समय से बारिश नहीं हुआ था, तो इस इन्वायरमेंट में बहुत सारा एसिड वगैरह जो है कि प्रेजेंट था। अब इस वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ क्या हुआ, हमारे बॉडी पे वो गिरा। अब वो एसिड जब इस सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे गिर रहा है तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा। इसीलिए इस फर्स्ट रेन को हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी पे को हार्म करता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट हैं, अगर वो केमिकल हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है, ऑटो खुद से, इम्यून रिस्पॉन्सेस मतलब कि क्या है, खुद से जो हमारे बॉडी के इम्यून्स जो हैं वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम है जो कि बिल्ड हो रखा है, ठीक है। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी को अफेक्ट करना चाहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा, मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट में, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको फाइट करेगा और वो इन्फेक्शन होने नहीं देगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज ये यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको बच्चों? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो फिर हमें कमेंट के द्वारा, मेल के द्वारा, नंबर पे या हमारे साइट पे जाकर पूछ सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल विदाउट कोई हेजिटेशन, बिना कोई टेंशन के आप लोग पूछिए, हमें भी अच्छा लगेगा आपको बताने में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो 6th है वो इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। मतलब कि क्या है, बीमारी और उसका बिहेवियर कैसा होता है, मतलब कि उनका नेचर कैसा होता है। इलनेस क्या होता है, इलनेस इज द हाईली सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग अनहेल्दी एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। मतलब क्या है, इलनेस क्या है, ऐसा फीलिंग है या ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो अनहेल्दी होने का एक्सपीरियंस बताने का काम करता है। मतलब कि अगर मुझे फीवर हो रहा है तो क्या आप मुझे बताइए कि सर आपको फीवर हो गया है, नहीं ना, ये मैं ही बताऊंगा कि मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है, ठीक है। ये फीलिंग क्या होगा, दूसरे पर्सन को नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी अनहेल्दी फीलिंग हो रहा है या कुछ भी ऐसा अवस्था पता चल रहा है तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर्स के पास या तो फिर किसी भी नर्स को है जो कि बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका डायग्नोसिस करके उन्हें पता करने की कोशिश करेंगे उनके बॉडी में कौन सा इलनेस है जो कि शो कर रहा है। चलिए डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या है, एक ऑब्जेक्टिव या पैथोलॉजिकल अल्टरनेशन इन द बॉडली फंक्शन। मतलब कि ये क्या करता है, पैथोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होता है वो फंक्शन को, जो नॉर्मल फंक्शन है उसे क्या कर दे रहा है, एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि क्या है, हमारे बॉडी का जो
नॉर्मल फंक्शन है वो कैसा में कन्वर्ट कर दे रहा है, एब नॉर्मल में। कैसा में, एब नॉर्मल में। अब इससे क्या हो जा रहा है कि हमारा बॉडी क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो इलनेस समझ में आ गया और डिजीज समझ में आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलनेस में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहा है, कोई भी पर्सनल आदमी उसे एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि मुझे अनहेल्दी फील हो रहा है। और डिजीज क्या है, ये किसी भी पैथोजन का पता चल रहा है कि ये डिजीज जो है कि या कोई इलनेस है जो कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो डिजीज है जो कि रीजन बता रहा है और इलनेस है जो कि हुआ है ये बता रहा है। ठीक है बच्चों, किन्हीं को कोई दिक्कत है प्लीज बच्चों हमसे पूछते रहें। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलनेस। तो टाइप्स ऑफ इलनेस क्या होता है, तो इलनेस कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलनेस, तो इलनेस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या है, इन्फेक्शियस। दूसरा क्या है, डेफिशिएंसी। तीसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल डिजीज। और चौथा क्या है, हेरिडेटरी डिजीज। चारों क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज पहला हमारा क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। ये कैसा डिजीज होता है, किसी भी पैथोजन से जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो पैथोजेंस जो है हमारे बॉडी को जो इन्फेक्ट कर रहा है उसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो किसी भी पैथोजेंस के द्वारा, या पैथोजेंस बोल सकते हैं या तो फिर इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, किसी भी